स्वागत है आप सभी का देवस एकेडमी में। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं मैथ का प्रथम चैप्टर संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम। संख्याओं को उनके गुणों के आधार पर विभाजित करना संख्या पद्धति का सिस्टम है। इसमें यही ज्ञान प्राप्त करेंगे कि संख्याओं को किस प्रकार से उसके गुणों के आधार पर विभाजित किया गया है। उसमें कुछ भाग हम आज देखेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। नेक्स्ट वीडियो का हम बची हुई चीज़ों को कवर करेंगे। नंबर 1 हम देख रहे हैं। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। जैसे हम n से प्रदर्शित करेंगे वो सभी संख्याएं जो गणना के क्रम में आती हैं प्राकृतिक संख्या होती हैं। इसे प्राकृत या प्राकृतिक दोनों ही रूप में बोला जाता है। इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, n से दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 5 6 ... इन्फेंट्री। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई बताइए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, इसका आंसर यहाँ पर दे पाना संभव नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जा रही है। इसे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है ये बताना संभव नहीं है। पूर्ण संख्या है। W से प्रदर्शित करेंगे, इंग्लिश में से बोलेंगे होल नंबर्स। इंग्लिश में से बोलेंगे होल नंबर्स। मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे पास 2 वस्तुएं हैं और ये मैंने 2 लोगों को दे दी, अब मेरे पास क्या बचा, तो आप कहेंगे कुछ भी नहीं। आप कहेंगे कुछ भी नहीं। इसी कुछ भी नहीं को प्रदर्शित करने के लिए हम यहाँ 0 बोलेंगे। जीरो नेचुरल नंबर में अगर इंक्लूड कर दें तो ये होल नंबर बन जाएंगे। अगर प्राकृतिक संख्या में 0 को भी कंसीडर कर लिया जाए तो वो पूर्ण संख्या होंगी। थर्ड हम देखेंगे पूर्णांक। से I या Z से प्रदर्शित करेंगे, इंग्लिश में से इंटीजर्स बोलेंगे। पूर्णांक वो अंक जो पूर्ण हो, आधे अधूरे ना हो, कहने का मतलब दशमलव में ना हो, वो सभी अंक पूर्णांक होंगे। इनकी आवश्यकता इसलिए है, जैसे किसी जगह अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है या कोई चीज़ बहुत ठंडी है और हम उसका टेम्परेचर आपसे पूछें तो आप बताएंगे भाई -2 है, -3 है। माइनस में गणना करने के लिए हमें पूर्णांकों की आवश्यकता है। -4, माइनस इन्फेंट्री शुरू करके -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4, माइनस इन्फेंट्री से शुरू करके प्लस इन्फेंट्री तक 0 को इंक्लूड करते हुए ये समस्त संख्या पूर्णांक कहलाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे
ये पूर्णांक 4 प्रकार के हो सकते हैं, इन्हें वर्गीकृत कर दे रहे हैं। 4 ये कौन कौन से हो सकते हैं? ये हो सकता है धनात्मक पूर्णांक, एक हो सकता है ऋणात्मक पूर्णांक, एक हो सकता है अधनात्मक पूर्णांक, एक हो सकता है अऋणात्मक पूर्णांक। कभी कभी यह कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन बना देते हैं। धनात्मक पूर्णांक में हम देखेंगे 1 2 3 4 इन्फिनिटी। ऋणात्मक पूर्णांक देखेंगे -1 -2 -3 -4 माइनस इन्फिनिटी। अधनात्मक पूर्णांक में हम देखेंगे 0 -1 -2 -3 -4 इन्फिनिटी। अऋणात्मक में देखेंगे 0 1 2 3 4 5। यह यहाँ आपसे कोई पूछता है कि 0 क्या है, 0 नकारात्मक है धनात्मक, तो 0 को हम कुछ भी नहीं, 0 न्यूट्रल है, न ही धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। या आप कह सकते हैं 0 ऋणात्मक भी है धनात्मक भी है। 0 न्यूट्रल है अपनी जगह, उसकी अपनी एक स्थानीय वैल्यू है, पर्टिकुलर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे परिमेय संख्याएं। रेशनल आर से प्रदर्शित करेंगे। रेशनल नंबर इंपॉर्टेंट है। P/Q P/Q के फॉर्म में लिखे जाने वाली सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं, बट यहाँ Q नॉट इजकल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात कह सकते हैं P और Q पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए 1/2 2/3 -1/2 -6/7/8 0/2 2/0। तो यहाँ जो 2/0 लिखा हुआ है, 2/0 जो लिखा हुआ है, स्पष्ट मना किया हुआ है कि Q नॉट इक्वल टू 0, फिर भी ये Q के स्थान पर 0 आ रहा है, तो ये जो है परिमेय संख्या नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, इसे IN से प्रदर्शित करेंगे, इसे इरेशनल नंबर बोलेंगे, इसे इरेशनल नंबर बोलेंगे। इरेशनल नंबर्स इन्हें बोलेंगे। वो संख्याएं जिन्हें P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं।
दशमलव वाली संख्याएं परमेय संख्या होती हैं। √2, √6, √7, पाई, ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। बाईस बट्टे 7 जो एक पाई की वैल्यू है, ये परमेय संख्या है और पाई अपरिमेय संख्या है। यहाँ कन्फ्यूजन रहता है, यहाँ क्वेश्चन बनाते हैं कन्फ्यूजन वाला। पाई अपरिमेय संख्या है, 22/7 परमेय संख्या है। पाई की एक्यूरेट वैल्यू 22/7 न होकर लगभग 22/7 होती है, इसलिए उसे अपरिमेय की श्रेणी में और उसे परमेय संख्या में रखा गया है। यहाँ तक आपने जो भी संख्या सीखी वो सभी संख्याएं मिलके रियल नंबर बनाती हैं। वो सभी संख्याएं मिलके रियल नंबर बनाती हैं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं इसे R से प्रदर्शित करते हैं। रियल नंबर इसके अंदर सभी इंक्लूड होंगी, सभी रियल नंबर हैं। अब तक जितनी पढ़ी आपने, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, सभी रियल नंबर हैं। अब इसका हम एक हाईलाइट देख लेते हैं। हाईलाइट देख लेते हैं, सब 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। प्राकृत संख्या है, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्या है, ये W से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक है, ये I या Z से प्रदर्शित करते हैं। परमेय संख्या है, ये Q से प्रदर्शित करते हैं। अब आ गया यार सब रेशनल, रियल नंबर, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। यहाँ कन्फ्यूजन रहता है। यहाँ आ गया आपका इरेशनल, अपरिमेय। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहने का मतलब ये है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। विकल्प इसी तरीके से बनाएंगे वो लोग, क्वेश्चन में ये बनाएंगे, सत्य असत्य में ऐसे ही बनाते हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक हैं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, सभी प्राकृत संख्याएं परमेय संख्याएं हैं, सभी परमेय संख्याएं रियल नंबर वास्तविक संख्याएं हैं, सभी अपरमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। क्या सभी परमेय संख्याएं अपरमेय संख्याएं हैं? तो आंसर होगा नहीं, वो अलग है। इस प्रकार से ये आपने एक हाईलाइट देख लिया। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं, सभी प्राकृत संख्याएं भी पूर्णांक हैं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं पूर्णांक मिलके परमेय संख्या हैं। ये सब मिलके रेशनल रियल नंबर हैं, वास्तविक संख्या हैं।
आपसे पूछे क्या सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या है? नहीं, गलत हो जाएगा। ये वेन डायग्राम वाला है, रीजनिंग वाले बच्चे जानते हैं इस चीज़ को, आप भी समझ लेंगे इसे। तो यहाँ से ये हमारा प्रथम वास्तविक संख्या समाप्त होती है। आपकी समझ में आया हो कमेंट में बताइए, नहीं समझ में आया हो फिर भी कमेंट में बताइए, कोशिश करेंगे और अच्छे से बताने की। थैंक यू ऑल ऑफ यू।